नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ ज्योतिष, धर्म पर, ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हमारा संबंध अपने देश से, देश की सुरक्षा से, देश के ऐश्वर्यता से, देश की समृद्धि से जुड़ा होता है। 2020 में मार्च के आध में देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति कहिए या देश की सुरक्षा स्थिति कहिए, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। चाइना आपके बॉर्डर पर है, हमारी सीमाओं पर चाइना का तनाव बना हुआ, लेह लद्दाख में पूरे अरुणाचल तक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत उसको जवाब देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या बात हुई कि अचानक ये इन स्थितियों का निर्माण हो गया? सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ व्यक्ति इतिहास में इस प्रकार आते हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया की शांति भंग होने का खतरा रहता है। जब हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से इन सभी जातकों के ऊपर, इनकी जन्मपत्रियों पर नजर डालते हैं तो अत्यधिक चकित, चौंकाने वाली, हैरान करने वाली समताएं मिलती हैं, उनमें सिमिलरिटीज मिलती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। ऐसे पुरुष जिन्होंने इतिहास को बदला, जिन्होंने इतिहास में बहुत बड़ा, जिनका विपरीत रूप से मैं कहूँगा योगदान है, उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। उनका संबंध आज चीन के साथ बनता है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। हम जब भारतीय ज्योतिष की बात करते हैं तो भारतीय ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में, ये अत्यधिक बलशाली विज्ञान है जो कि चौंकाने वाले इस प्रकार के सीक्रेट्स, इस प्रकार की चीज़ें उजागर कर देता कि आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मैं आपके साथ कुछ इतिहास पुरुष हैं, उनके बारे में, उनकी आपस में समानताओं के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्यों ये महत्वपूर्ण है आज के दिन में टॉपिक? जब मैं 31 जुलाई 2020 को जब ये बात कर रहा हूँ तो क्या है ऐसा? हम 5 पुरुष इतिहास के उठा लेते हैं। बेनिटो मुसोलिनी, इटली के डिक्टेटर थे। दूसरे एडोल्फ हिटलर, तीसरे जोसेफ स्टालिन, चौथे माओ जेडोंग, जिसे माओ से तुंग भी कहते थे लोग, और शी जिनपिंग चाइना के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं। क्या है इन सभी में सिमिलरिटीज? इन सभी की जन्मपत्रियों में सूर्य शनि की दृष्टि में है। सूर्य आत्मा का कारक है, ट्रांसपेरेंसी का, रोशनी का, पॉजिटिविटी का, सकारात्मक ऊर्जा का, परिवर्तन का, प्रगति का, उच्च प्रशासनिक दक्षताओं का। सूर्य विष्णु सूर्य रूप है। इन सभी कुंडलियों में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह है जो रोशनी का है, आत्मा का है, विष्णु और सूर्य का रूप है। सभी में अपने भयंकर शत्रु, परंतु जो सूर्य पुत्र भी कहे जाते हैं शनि, उनकी दृष्टि में है। शनि रात्रि का, बुढ़ापे का, बीमारियों का, मौत का, अत्यधिक नकारात्मक तथा हिंसक प्रवृत्ति का स्टार है। बहुत स्वार्थी, बहुत क्रूर है। यानी जो मेरे को चाहिए मैं वो लेके जाऊंगा। हमारा जो व्यक्तित्व बनता है ऊर्जा से, मनोस्थिति से, आत्मा से। आत्मा की बात मैंने कर ली। अगली बात करते हैं मन की, इमोशनल माइंड की, भावनाओं का जो ग्रह चंद्र है। इन सभी 5 व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र जो है या तो शनि की दृष्टि में है या राहु की दृष्टि में है। राहु को शनि रूप ही माना गया है। शनिवते राहु कुजावते केतु, यानी शनि राहु की भांति है और केतु मंगल की भांति है। इन सभी में चंद्र जो है या तो शनि की दृष्टि में है या राहु की दृष्टि में है। तो मन में भावनाएं नहीं है, इमोशनलेस, आइस कूल, कोई भावना उनके चेहरे पे नहीं। शीपिंग को देखिए,
शायद ही वो हंसते नजर आएंगे पूरे 10 वर्ष में एक बार छोटी सी स्माइल दे दे तो बहुत बड़ी बात है। ये व्यक्ति इस प्रकार का है, स्माइल नहीं है फेस पे, भावनाएं नियंत्रण में हैं। भावनाएं एक प्रकार से है ही नहीं, इमोशन, काइंडनेस, यानी एक प्रकार से अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी भावनाएं, खुशी, दया, सौम्यता। सौम्य तो होंगे क्योंकि ये इस प्रकार इनका डेवलपमेंट होता है। सौम्यता तो एक्टिंग करके लाई जा सकती है, परंतु क्या मन के अंदर जो अच्छी भावना है, दया दृष्टि है, दुनिया के प्रति अच्छी सोच है, गरीबों के प्रति सोच है, बिल्कुल नहीं है। मूड खराब है, भावनाओं का ग्रह बिल्कुल खत्म है, दबा हुआ है, कोई मतलब नहीं है राहु शनि की दृष्टि में। तीसरी चीज, अगर आपको क्रूर हैं, आपकी मानसिकता भी देख ली, आपकी आत्मा भी देख ली, तो क्रूरता को कहाँ से आग मिलेगी? ये मिलेगी मंगल से। इन सभी जन्म पत्रियों में आपको जानकर अत्यधिक आश्चर्य होगा कि हिंसा का मुख्य ग्रह मंगल, जो सूर्य चंद्र का मित्र भी है, परंतु हिंसा को प्रमुखता से ही, और जो बीमारियों को, जैसे कोविड में इन्फेक्शन है, ये मंगल एक इसका कारण है। ये ग्रह इन सभी जन्म पत्रियों में या तो अपनी राशि मेष या अपनी राशि वृश्चिक या शनि के साथ या शनि की दृष्टि में है। अत्यधिक चौंकाने वाली चीज़ है। रह गए राहु शुक्र इत्यादि, जब मन, आत्मा और मन के अंदर हिंसा, बुद्धि में गुस्सा, इन तीन ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि की वजह से होगा, तो बाकी ग्रह तो दब लेंगे। अब एक एक करके इन सभी की बात कर लेते हैं कि क्या है। देखिए, बेनिटो मुसोलिनी 29 जुलाई 83 को जन्मे हैं इटली में, और 28 अप्रैल 1945 को इनकी मृत्यु हुई है। इनकी संभावित जो जन्म पत्रिका है, तुला लगन का जन्म लग रहा है, लग्न में राहु हुआ, 8वें घर में हिडन सिख हाउस ऑफ सीक्रेसी में मंगल, चंद्र और शनि, यानी मंगल चंद्र दोनों शनि के साथ हैं, और जो सूर्य जो आत्मा ग्रह है वो शनि की दृष्टि में। शनि में चंद्र के साथ होने भावनाएं दब गई हैं। शनि मंगल के साथ होने से अत्यधिक हिंसक समावेश व्यक्तित्व में हुआ पड़ा है, और अग्नि के कारक ग्रह सूर्य के ऊपर इनका दृष्टि है। इन सभी कुंडलियों में मंगल अपनी राशि में या मेष और वृश्चिक या शनि के साथ होने से मंगल को भूमि पुत्र भी कहा गया है, टेरिटरी का कहा गया। तो टेरिटोरियल एम्बिशन, यानी दूसरे की भूमि को जबरदस्ती जीत लेना, ये इनके व्यक्तित्व का एक अधिक हिस्सा था। उस लक्ष्य की प्राप्ति में ये कितनी भी हिंसा हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता था। अब मुसोलिनी ने जो हिंसा की है, जग जाहिर है, पूरे इतिहास में है। हिटलर के दोस्त थे, इटली, जर्मनी, जापान का जो हुआ था विश्व युद्ध में, इनका रोल देखते हैं। अब अगले हम जन्मपत्री उठा लेते हैं, वो है एडोल्फ हिटलर। 20 अप्रैल 1899 यानी 1889, ब्राउनाउ, ये ऑस्ट्रिया में जगह है। 20 अप्रैल 89, 12 बजे करीब दोपहर में। देखिए, लगन में शनि, पूरा व्यक्तित्व हिडन, कर्क लगन, लगन में शनि, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं दिया। एंड में उन्होंने सुसाइड किया था, वो एक अलग चीज़ थी। लगन का स्वामी चंद्र राहु की दृष्टि में, 6ठे स्थान में 12वें स्थान के राहु की दृष्टि से, तो भावनाएं खत्म। साथ में गुरु, कानून मेरा ही चलेगा, कोई कानून नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। अब दशम भाव में मेष राशि में, देखिए फिर मेष राशि आ गई, वहाँ पे मंगल और सूर्य दोनों साथ में, शनि की दृष्टि में। मंगल शनि को देख रहा है और शनि मंगल को देख रहा है, और मंगल सूर्य के साथ, शनि की दृष्टि सूर्य के साथ, यानी व्यक्तित्व में अग्नि, शनि मंगल का आपस में दृष्टि होना, अत्यधिक क्रोधी। लेकिन वो शनि एक प्रकार से सीक्रेटिव ग्रह, वो जाहिर ना होना। हाँ, ये था कि एक बड़े अच्छे फौजी जनरल थे, हिमलर, रोमेल इत्यादि बड़े अच्छे अच्छे जनरल इनके पास थे, और थोड़ा सा इनकी मिलिट्री प्लानिंग गलत हो गई, क्योंकि इतिहास ने सजा देनी थी। इसलिए इनकी कुंडली में भी शनि की दृष्टि मंगल और सूर्य के ऊपर, राहु की दृष्टि चंद्र पर है, और ये सब कुछ हुआ। अत्यधिक जो है, आप उनको कह सकते हैं महत्वाकांक्षी होना, पूरे यूरोप पे, दुनिया पे कब्जा करना, वो हो नहीं सका, क्योंकि शनि मंगल और सूर्य ने आपस की लड़ाइयों में इन्होंने वो कर लिया, आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड किया था।
इनकी कुंडली को थोड़ी देर के लिए अलग रख रहा हूँ मैं, क्योंकि एक अत्यधिक चौंकाने वाला साथ में एक सीक्रेसी या एक प्रकार इस प्रकार का मैं आपको डिस्क्लोजर दूंगा, हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस कुंडली को थोड़ी देर के लिए हिटलर की अलग रख देते हैं। अब अगली कुंडली है जोसेफ स्टालिन। ये रशिया के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में रशिया के कह सकते हैं डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन 18 दिसंबर 1878 दोपहर 12:30 बजे, और मृत्यु का दिन है 5 मार्च 1953। संभावित रूप से ये मकर लग्न की कुंडली में जन्मे हैं। चंद्र जो है इनका 12वें स्थान में, चंद्र इनका 9वें स्थान में है कन्या राशि में। शनि की दृष्टि में 3य स्थान में शनि है मीन राशि में, वहाँ से शनि की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है। यहाँ भी देखिए वही चीज़ है। 12वें स्थान में सूर्य है धन राशि में शनि की दशम दृष्टि में। शुक्र साथ में है। शुक्र हमेशा इन सभी कुंडलियों में बिल्कुल ख़त्म है, बुध लगभग ख़त्म है। तो सूर्य जो है द्वादश स्थान में धन राशि में, चंद्रमा कन्या में, और शनि जो है मीन में। यहाँ भी यही चीज़ आ गई, चंद्र और शनि। तो स्टालिन ने क्या किया है, साइबेरिया में जो कैंप्स में हज़ारों लोगों को मार दिया रख के, कंसंट्रेशन कैंप्स में जो इसने हत्याएं की हैं, और जो थर-थर कांपती थी दुनिया इनसे, जीवन के अंत तक। कम्युनिस्ट राष्ट्रपति थे ये। शी भी वही है, माओ भी वही है, कम्युनिस्ट राष्ट्रपति थे। सूर्य और चंद्र, कम्युनिज्म में जो है भावनाएं नहीं हुआ करती, ईश्वर नहीं हुआ करता, इसलिए सूर्य चंद्र की बात क्या करें। अब इन्हीं की कुंडली में देखें, मंगल वृश्चिक राशि में, वही वृश्चिक राशि का जो मंगल है, जैसे मेष राशि में हिटलर का था, हाँ, और इनकी कुंडली में वो जो है मीन राशि का, वृश्चिक राशि का मंगल है। बुद्धि के ऊपर हिंसक ग्रह की दृष्टि है, तो हिंसक इनका व्यवहार रहा। जो हिंसा जैसे मैंने बताया वो इन्होंने करके दिखाई है। फिर हम आगे आ जाते हैं, वो कुंडली है माओ जेडोंग की, माओ सेतुंग, जो चीन के 1949 में जब चीन कम्युनिस्ट नेशन बना है, कम्युनिस्ट राष्ट्र बना है, उस समय ये सब कुछ करने वाले थे, करता धरता सब कुछ ही था। माओ जेडोंग, इनका जन्म हुआ है 26 दिसंबर 1893 चांगशा फू, ये चाइना में जगह है, और इनकी मृत्यु हुई है 9 सितंबर 1976। ये रात के इनका जो लगभग जन्म जो है ये कोई 9:30 बजे के करीब का है इनका जन्म जो है माओ का। सिंह लगन में इनका जन्म हुआ पड़ा है, सिंह लगन में इनका जन्म हुआ पड़ा है। इनकी कुंडली में भी शनि 3य भाव में है, स्टालिन की भांति इनकी कुंडली में भी शनि जो है 3य भाव में है, तुला राशि में। और धन राशि में सूर्य है, जैसे स्टालिन का है, शनि की दृष्टि सूर्य पे। कर्क में चंद्र है, शनि की दशम दृष्टि चंद्र पे। और वृश्चिक राशि में मंगल है, बिल्कुल वही चीज़ आ गई है जो कि स्टालिन की में है। शनि की दृष्टि सूर्य चंद्र पे, वृश्चिक राशि का मंगल, अत्यधिक हिंसक व्यवहार। इन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन में 2 करोड़ लोगों की हत्या की है, इतना ज़्यादा इन्होंने इस प्रकार का व्यक्तित्व था। कोई दया धर्म, क्योंकि कम्युनिज्म में दया है ही नहीं, धर्म है ही नहीं। डिक्टेटर के माइंड में तो खुद ही वो भगवान होता है, बेशक हिटलर ने कोई हो। अब आ जाते हैं जी हम सबसे महत्वपूर्ण जो कुंडली है, वो जिसका वर्तमान संदर्भ में जांचना अत्यधिक आवश्यक हो रहा है, वो है शी जिनपिंग, चीन के वर्तमान राष्ट्रपति। जन्म हुआ जी 15 जून 1953 12:30 बजे के करीब दोपहर में। इनकी और हिटलर की जन्म पत्रियों में इस प्रकार की समानता है कि देख के हैरानी हो जाती है। दोनों का नंबर 1 शत्रु अमेरिका, हिटलर का भी और शी जिनपिंग का भी। शी जिनपिंग की कुंडली कन्या लगन का जन्म है। दशम भाव में मिथुन राशि में सूर्य मंगल बुध हैं। लग्नेश बुध भी इनके ग्रहों में फंस गया मंगल शनि में। मंगल शनि की आपस में दृष्टि होने से एक कुशल पॉलिटिशियन जो फौजी जनरल भी है, PLA का चीफ भी है, एक अत्यधिक हिंसक टेरिटोरियल एम्बिशन का इंसान, यानी भूमि चाहिए उसको किसी की भी। माओ का जो एक थ्योरी थी 5 उंगलियां, 5 फिंगर्स,
उसको आगे बढ़ाने वाला। लेह को ले लो, भूटान को ले लो, सिक्किम को ले लो, अरुणाचल को ले लो, जो तैवान को ले लो, साउथ चीना ले लो, ये है। इनकी कुंडली में भी लगन में शनि, हिटलर की कुंडली में लगन में शनि, दशम भाव में इनकी कुंडली में सूर्य मंगल बुध, दशम भाव में सूर्य मंगल शुक्र बुध। हिटलर की कुंडली में, हिटलर की कुंडली में राहु चंद्र के सामने, इनकी कुंडली में राहु जो है चंद्र के सामने। इनकी कुंडली में चंद्र थोड़ा सा एकादश भाव में होने से बेहतर है, इसलिए 2007 से 17 के बीच में इनका जो है, जो जीपिंग की कुंडली है, इसमें एक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वो है कि 15 सितंबर 2008 से 15 सितंबर 2018 चंद्र का जब पीरियड चला है, तो 2017 में इन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनरल होता है, एक अधिवेशन होता है, उसमें लाइफ टाइम अपने को प्रेसिडेंट बना दिया। उसके बाद सितंबर 2018 से मंगल दशा चली, मंगल दशा भाव में है, शनि मंगल की दृष्टि आपस में सूर्य आई, वहाँ से इसने अपने टेरिटोरियल एम्बिशन को, भूमि को जीतना, किसी भी कीमत में जीतना, युद्ध उन्माद हो जाना, सब दिखा रहा है। 2018 से 25 के बीच में, सितंबर 2018 से सितंबर 2025 के बीच में ये पूरी दुनिया को दंग करेंगे। मंगल महादशा चल रही है और ये किसी की बात सुनने वाले नहीं है, ना अपनी फौज की, ना दुनिया की, ना अपने लोगों की। अब एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तारीख है, वो तारीख है इनकी, वो है मंगल महादशा में शनि अंतर। ये पीरियड इनका चलेगा मार्च 2021 से लेकर सितंबर 2022। ये पीरियड भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मंगल महादशा शनि अंतर, इसमें ये भिड़ लेंगे अमेरिका से भी और भारत से भी। अब सबसे बड़ी एक और बात, महत्वपूर्ण बात है, हिटलर की भांति जैसे ये हैं, परंतु एक इनकी कुंडली में और अत्यधिक महत्वपूर्ण सिमिलरिटी है, वो है अमेरिका से। क्या? अमेरिका का जन्म है 4 जुलाई 1776। अमेरिका और शी का शनि कन्या लगन में, अमेरिका का और शी का सूर्य और मंगल मिथुन में एक जैसे, अमेरिका का चंद्र मकर में, शी का चंद्र कर्क में, दोनों के राहु और केतु शी और अमेरिका के मकर और कर्क में, यानी कि ये सारे ग्रह एक ही जैसे हैं। इसलिए शी का जो एम्बिशन है 2018 से 25 में, वो एम्बिशन है कि किसी भी प्रकार अमेरिका को नंबर 2 करना, इकोनॉमिकली, कोविड के थ्रू मारो उसको, और उसी की साउथ चाइना में उसको दबा दो, उसकी इकोनॉमी को हिट कर दो। इसलिए अमेरिका और देशों के साथ इकट्ठा हो रहा है। लेकिन चाइना की बदकिस्मती ये रही है कि एक तो उसको डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति मिल गया है, और सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका की 20 फरवरी 2020 से 2038 तक राहु महादशा चल रही है। उससे पहले 13 से 20 में मंगल की दशा चली थी। तो अपने 2-3 भाषणों में ट्रंप ने ये बोला था कि आई हैव स्पेंड 2.5 ट्रिलियन ऑन माई डिफेंस फोर्सेस। इतना खर्चा कर दिया उसने, जिसको अमेरिका ने इतना कर दिया अपनी मंगल दशा में। और 60 शुरू हुई अमेरिका की जनवरी 2017 से, और दूसरी ढैया चल रही है, अष्टम चंद्र है 2020 से 23। इससे पहले अमेरिका ने बहुत ज़्यादा खर्चा अपना कर दिया है। तो चाइना को तो अगर अमेरिका से युद्ध हो गया तो चाइना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मंगल दशा के बाद में राहु दशा शी पिंग की चलेगी, और 2025 के उपरांत उनका भविष्य जो है पॉलिटिकली बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है 2025। और तब तक जो है अमेरिका की जो 60 2023 में अंतिम ढैया शुरू हो जाएगी। 2-2.5 साल अमेरिका धन से हर प्रकार से तनाव में रहेगा, चीन के साथ तनाव में रहेगा। और चीन का शी पिंग का सिंगल माइंडेड अप्रोच है कि अमेरिका को ख़त्म करो, दबा दो, बेशक इकोनॉमिकली दबाओ, कोविड के थ्रू दबाओ, फोर्सेस के द्वारा दबाओ। लेकिन मंगल दशा में 2018 से 25 में देश को, भारत को शी से बच के रहना पड़ेगा। इसलिए अभी देश जो है कैसे आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर एक अलग वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।